कल का कंसेप्ट क्लियर हो गया था जो हम पढ़ाए थे। फिर से थोड़ा देख लीजिए, कब पढ़ाए थे। बताए थे कि वर्ब के बारे में जी, जो रीड है, गो है, कम है। बताए थे कि अगर इसके बाद का लगा दे हम सो, कार्ड निकलेगा ऐसे तो निकलेगा। रीड मिस का होता है पढ़ना, गो मिस जाना, कम मिस आना। लेकिन जैसे लगा देंगे रीड सो, कम सो, गो सो, तो क्या हो जाएगा? ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो। हो गया था। एक बताए थे कि वर्ब के V1 के पहले क्या रहेगा जी? डू कहना चाहिए। डू, डू रीड, डू गो, डू कम, डू राइट। क्या निकलेगा? अवश्य पढ़ो, अवश्य पढ़ो, चाहे जरूर पढ़ो, चाहे अवश्य जाओ। हो गया? ऐसा क्लियर है ना? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं सर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। एक फेसबुक पर पोस्ट आया था। एक फेसबुक के मुखिया भीम सिंह है, तो पहचानते होंगे। पहचाने भीम सिंह को? यस सर। वो पोस्ट किए थे कि सर द और दी को कहाँ पढ़ा जाता है, वीडियो बनाकर डाल दीजिए। हम बोले ठीक है, हम बोल दिए हैं। थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं, द को कहाँ द और दी पढ़ा जाता है। सभी कॉपी को निकाल लीजिए। ये क्या है जी? द। प्रत्येक बच्चे कहते हैं कि द, लेकिन ये नहीं मालूम है कि द कहाँ पढ़ते हैं, दी कहाँ पढ़ते हैं। आज आपका हम ये कंसेप्ट बताए थे कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? द को हम कहाँ पढ़ते हैं? द। कहाँ पढ़ते हैं? दी। बताते हैं, फिर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान देंगे, आप सुने होंगे भावेल कॉन्सोनेंट। भावेल को बोलते हैं वोकल साउंड। क्या बोलते हैं? वोकल। और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड का होता है जी भावेल, जिसमें होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अगर वोकल साउंड के पहले क्या रहा? द, तो क्या पढ़ेंगे मालूम है? दी। वोकल साउंड के पहले द रहता है तो उसको हम पढ़ते हैं दी। क्या पढ़ेंगे? दी। समझ गए? यस सर। और ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या रहेगा? द। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। एग्जाम्पल देख लीजिए, साफ साफ लिख दिए। वोकल साउंड के पहले द को दी पढ़ा जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले द को द पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। इस एग्जाम्पल रहेगा आप क्या है? वोकल साउंड। ई का है वोकल साउंड, भावल है ना जी। तो क्या पढ़ते हैं? दी आस। क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। समझ गए? यस सर। फिर देख लीजिए, पी का है कॉन्सोनेंट साउंड, बी का है कॉन्सोनेंट साउंड। कब पढ़ेंगे इसको? पहले द। आने कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जहाँ वोकल साउंड रहता है वहाँ पर हम द को दी पढ़ते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड रहता है वहाँ पर द को द पढ़ते हैं। इतना ही समझ लीजिए। और एक बात जान लीजिए कि जो द है ये क्या है? डिफरेंट आर्टिकल। का है? डिफरेंट आर्टिकल। डिफरेंट आर्टिकल आर्टिकल है। और आर्टिकल को पढ़ना है, सॉरी द को पढ़ना है आर्टिकल में, ठीक है ना? अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा है, खाली बता रहे हैं कि द और दी कहाँ पढ़ते हैं। जब आर्टिकल हम शुरू करेंगे तो पूरा इसका विस्तार से द का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग अच्छा से पढ़ा देंगे। समझ गए? यस। सब लिख लीजिए ना? यस। लिख चलिएगा आप लोग। नहीं समझ पूछिएगा हमसे। आगे देखिए, अब हम कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं स्पोकन का। कल जो दो को सिखाया था ना? यस सर। आगे देखिए, एक ट्रिक है, यानी ट्रिक पर कीप प्लस बिफोर, कीप प्लस बिफोर।
बिफोर का मतलब क्या होता है जी? भर में ING। भर में ING। सबको पता है? नहीं पता है, समझ लीजिए कि कोई भी मेन वर्ब रहता है, अगर उसमें हम लगा दे ING तो क्या बन जाएगा? बिफोर बन जाएगा। जैसे रीडिंग, रीड प्लस ING रीडिंग, कम प्लस ING कमिंग, गोइंग, राइटिंग, होता है ना? चलिए इसी पर बनेगा। देखिए याद है, कीप प्लस बिफोर यानी भर में ING। इस पर क्या सेंटेंस बनेगा? एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जाते रहो, खाते रहो, आते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो। कहते रहो, जाते रहो, बोलते हैं ना? Yes. जाते रहो, खाते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, बोलते रहो, हंसते रहो। क्या लिखेंगे पहले? कंसेप्ट क्या है? पहले कीप हो गया। यस सर। अब देखना है कि वर्ब का जी ना, वर्ब का है जाते जाते। जाना। बता है कि क्रिया का अंत में क्या है? ना। ना या नल। जाते यानी जाना, खाते यानी खाना, आते यानी आना, पढ़ते यानी पढ़ना। क्या हो जाएगा? की प्लस गोइंग आ जाएगा। भर में हो गया। ING। की प्लस बिफोर हो गया। यस सर। खाते कैसे बनेगा? कीप इटिंग। की प्लस ईटिंग। ईटिंग। आते रहोगे क्या बनेगा? कीप कमिंग। की प्लस कमिंग। कमिंग। पढ़ते क्या बनेगा? कीप रीडिंग। और लिखते रहो क्या होगा? कीप राइटिंग। इस तरह हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। यानी एक ट्रिक जानिए और हजारों सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। आपका धीरे धीरे क्या होगा? जो अंग्रेजी है स्ट्रांग होगा। समझ गए? यस। बन जाएगा हजारों सेंटेंस पर। यस।